हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैंने इकोनॉमिक्स का एक आपके लिए टॉपिक लेकर आया है, जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो जीएसटी पढ़ने से पहले हम टैक्स सिस्टम पढ़ लेते हैं इंडिया में। ये पहले ओल्ड टैक्स सिस्टम है इंडिया का। तो इसमें दो टाइप्स आती हैं, डायरेक्ट टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स आता है। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो ख़त्म हो चुका है, इसकी जगह जीएसटी आया है। तो अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्स में दो दो टैक्स अंदर और आते हैं। एक आता है इनकम टैक्स आता है, एक आता है वेल्थ टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें आता है सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स के अंदर आता है एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स और कस्टम टैक्स। और स्टेट टैक्स के अंदर आता है वैल्यू एडिड टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स। अब जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स बताती है कि टैक्स एक मोड ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। और अब आता है जो डायरेक्ट टैक्स है, इसमें जो इंडिविजुअल जो डायरेक्टली पे करता है और ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली पे करती है उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसमें भी दो टाइप्स आती हैं, एक आता है कॉरपोरेशन टैक्स, एक आता है इनकम टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स वो टैक्स होता है जो कि कंपनीज पे करती हैं, और इनकम टैक्स वो होता है जो कि एक इंडिविजुअल पे करता है, जैसे कि सैलरीज पे, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पे। अब जो आता है इनडायरेक्ट टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि कंज्यूमर पे करते हैं, जो कि वो बाइज एंड गुड्स एंड सर्विसेज जो बाई करते हैं उस पे जो टैक्स लगता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसमें एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज़ आते हैं। एक्साइज ड्यूटी वो होती है जो कि जो मैन्युफैक्चर जो हम अपनी कंट्री में जो गुड्स करते हैं उस पे जो ड्यूटी लगती है उसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। अब आता है अब आता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी वो होती है जो हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं गुड्स, उस पे जो ड्यूटी लगती है उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। अब हमारे कंट्री ने हमारे मेथड ऑफ टैक्सेशन जो होते हैं यूजुअली तीन होते हैं। एक आता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एक आता है रिग्रेसिव टैक्सेशन और एक आता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। और जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है ये ही मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है, और हमारे इंडिया में भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यूज़ किया जाता है। और इस मेथड में ये मतलब सीधी सीधी बात बोली जाए तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वो टैक्स होता है जिसमें जो कम अर्न करते हैं उनको कम टैक्स लगेगा, और जो ज़्यादा अर्न करते हैं उनको ज़्यादा टैक्स लगेगा। जैसे कि बिग पूर इज़ रिवार्डेड वाइल रिचनेस इज़ पनिश्ड। और हमारे इंडिया में भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ही यूज़ किया जाता है। और अब आ जाता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव टैक्सेशन इसका अपोजिट है बिल्कुल प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का। और ये जो है ये रिग्रेसिव टैक्सेशन है, ये कोई परमानेंट और स्पेसिफिक सेक्टर पर ये टैक्स नहीं लगा जाता है, क्योंकि ये मतलब कुछ ही सेक्टर्स जो होते हैं ये टैक्स इम्पोज किया जाता है कि कुछ ही सेक्टर्स में। उसके बाद आता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। ये जो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन होता है ना इसमें नाइदर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, नाइदर रिग्रेसिव टैक्सेशन होता है। ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स, इसमें फिक्स अमाउंट किया जाता है हर लेवल ऑफ इनकम के लिए। वो जो टैक्स होता है वही मतलब हर लेवल ऑफ इनकम के लिए ये किया जाता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन में। और ये यूजली ये कोई भी मतलब इकोनॉमिक्स यूज़ नहीं करते हैं इस मेथड ऑफ टैक्सेशन को। तो अब आते हैं गाइस हमारे मेन टॉपिक पे, जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी सबसे पहले जो जीएसटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड किया जाता है। अब जितने भी जो पहले इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो मतलब बहुत सारे जो टैक्स होते थे वो सारे ख़त्म करके अब एक ही जीएसटी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2017 को। तो अभी इट वाज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया। और ये मतलब बहुत सारे जो कैस्केडिंग टैक्सेस जो थे, मल्टीपल टैक्सेस जो थे वो सारे सेंटर स्टेट के वो ख़त्म किया, और जीएसटी अब उनकी जगह है। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 101 अमेंडमेंट एक्ट 2017 के तहत, और 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तहत। तो जीएसटी को गवर्न करता है जीएसटी काउंसिल, और उसका चेयरमैन जो होता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। उसके बाद आता है जीएसटी रेट ऑन सर्विस। अब मतलब किस किस पे कितनी मतलब परसेंट जीएसटी लगता है। तो सबसे पहले 5% जीएसटी लगता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पे, रेल्स, रोड, एयर, शिप, जितने भी पैसेंजर, रेल, रोड, इकोनॉमी, एयर ट्रेवल, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग एक्सेट्रा जितने भी है, तो वो 5% इसके अंदर आता है। उसके बाद 18% में आता है जनरल रेट ऑन ऑल सर्विसेज, जैसे कि फूड्स, ड्रिंक्स, एसी रेस्टोरेंट्स, बार, आउटडोर्स, कंपोजिट सप्लाई वर्क। उसके बाद आता है 12% जो लगता है एयर ट्रैवल बिजनेस क्लास पे, नॉन एसी रेस्टोरेंट पे लगता है, होटल रूम्स पे लगता है, रेंट जैसे कि रेंट 1000 to 2500 पर डे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स पे लगता है, कम्प्लेक्सेस पे लगता है। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ पे लगता है
और जो 28% टैक्स जो होता है ये आता है रेस क्लब में, गैम्बलिंग में, होटल में, रेंट जैसे 5,000 टू पर डे 5,000 पर डे, 5 स्टार होटल्स में 5,000 पर डे रेंट लगता है। उसके बाद आता है सिनेमा, मल्टीप्लेक्स में आता है, आईपीएल में, कसिनो, अम्यूज़मेंट पार्क, स्पोर्टिंग इवेंट्स वगैरह में 28% जीएसटी देना पड़ता है। अब जो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहल है, तंबाकू प्रोडक्ट, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। इस पे इसलिए जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि ये स्टेट के अंडर आते हैं, और स्टेट जो है इनसे 45 टू 48% मतलब 40% से ज़्यादा ही टैक्स लेते हैं, और अगर ये जीएसटी के अंडर आते तो उनका नुकसान था। तो इसलिए ये स्टेट के अंडर रखें, क्योंकि जीएसटी के अंडर आते तो इनसे 28% मैक्सिमम टैक्स लगता, लेकिन उनसे स्टेट को नुकसान होता है, रेवेन्यू कम जनरेट होता है, इसलिए ये जीएसटी के अंडर नहीं है। अब जीएसटी की टाइप्स में आता है एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी आता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी आता है सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी आता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी में दोनों आते हैं, स्टेट और सेंटर। और अभी आई इनकम टैक्स स्लैब, तो ये यूनियन बजट 2023 के तहत है। अगर आपकी इनकम 3 लाख है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से 6 लाख है 5% टैक्स लगेगा, 6 लाख से 9 लाख है तो 10% लगेगा, 9 से 12 है तो 15% लगेगा। उसके बाद 12 से 15 लाख है 20% लगेगा, और ग्रेटर देन 15 लाख है तो 30% लगेगा। तो गाइज़ दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। तो मिलते हैं दूसरे नई वीडियो में। तो तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।